राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस आज मैं आई हूँ भी छत पे, और प्रातःकाल जो भ्रमण होता है ना प्रातःकाल का, थोड़ी देर ही हो गई मुझे। मैं सोच रही थोड़ी धूप आ जाए तो विटामिन डी भी मिल जाता है और थोड़ा सा भ्रमण हो जाए। छत का दृश्य देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर और प्यारा दृश्य है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूँगी और चारों ओर का वातावरण भी देखूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमना, और सबको घूमना भी चाहिए सुबह सुबह, है ना। सुबह के घूमने का जो आनंद होता है ना वो अलग ही होता है। हालांकि मैं उठ तो गई थी 5 बजे के पास, परंतु थोड़ी देर निकारी भी किए। और मेरे पतिदेव जो है वो घर का काम भी करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा योगा करती हूँ, है ना। ये देखो कितना सुंदर सुंदर जो है ना यहाँ पर आसमान के दृश्य है। देखिए आप, दिख रहे होंगे आपको। इधर ये जो पेड़ पौधे भी हैं इधर थोड़े, मुझे मेरा छत पर ही अच्छा लगता है सब कुछ। यहाँ छत पे जब मैं घूमती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरे पैरों में तकलीफ़ है तो मैं बाहर तो जा नहीं पाती हूँ। और यही मेरा बगीचा, ये सब कुछ है। यहाँ सूर्य के दर्शन भी होते हैं अच्छे से, बड़े प्यारे दर्शन हो रहे हैं सूर्य भगवान के, और बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है भगवान सूर्य देवता का। ये देखिए सूर्य देवता एकदम साफ जो है ना, यहाँ से आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये पूरा दृश्य देखिए, बहुत सुंदर ये जो है छत पे अच्छा लगता है मुझे। यहाँ अब प्रातःकालीन सूर्य जो है ना वो भी इतना सुंदर जो है ना वो दे रहा है रोशनी। दिखाती हूँ अभी आपको मैं। देखिए गाइस, ये दिख रहा होगा सूरज भगवान के दर्शन, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये रोशनी थोड़ी सी ऐसी लग रही है। खैर कोई ना, ये इस प्रकार से देखो आ गए ना। तो ये बहुत ही सुंदर जो दृश्य है यहाँ पर प्रातःकाल का लगता है। और मैं अब बैठ करके थोड़ा सा मेडिटेशन भी करती हूँ और विटामिन डी भी लेती हूँ। तो ये जो आनंद है ना, ये आनंद सबको उठाना चाहिए। प्रकृति में बहुत कुछ है, प्रकृति में सब कुछ है। अगर हम प्रकृति को इग्नोर करेंगे ना तो हमारा जीवन हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। प्रकृति में जो स्वास्थ्य लाभ है ना, अब छत पे ही मान लो, देख लो मैं कितना कदम चलती हूँ। कम से कम मैं आधा घंटा टहलती हूँ, आराम से टहल लेती हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे पैरों में तकलीफ है, मुझे गाय बीच में मारेगी या मुझे, हालांकि बेचारे पशु क्यों मारते हैं, फिर मुझे डर लगता है, क्योंकि वो तो मूक होते हैं ना, वो आपस में लड़ ले तो भी हमें डर है। तो बाहर तो जाना होता ही नहीं है, मैं छत पे ही अपना सब कुछ एंजॉय करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है छत पे बैठना। ये देखिए अब ना, इसमें आपको यहाँ जो है सूर्य भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। और इधर जो है ना, मैं ये बैग से मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता इतना, मुझे इसका फ़ोन का भी इतना नॉलेज भी नहीं, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप भी जीवन में आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, और प्रकृति में जितना कुछ है, लंबी लंबी सांसें लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, है ना। तो अपने समय को ऐसा मेंटेन करके रखो कि आप अपना घर का काम भी अच्छे से कर सको, कुछ स्वाध्याय भी कर सको, पुस्तकें भी पढ़ सको और अपने जीवन को आसान बना सको। तो मेरा तो एक ही ध्येय है कि बस मैं सुबह सुबह जो आती हूँ ना छत पर, तो मुझे ऐसा लगता है पूरे दिन की जो एनर्जी है ना वो मिल जाती है। ऐसा है, कोई कहते हैं ना कि नहीं भाई सुबह सुबह कैसे छत पर जाए, इग्नोर करते हैं। अरे क्यों नहीं जाए, अपना समय निकाले, अपना स्वास्थ्य अपना जीवन है, हम क्यों नहीं स्वास्थ्य लाभ उठाएं भाई, है ना। हमारा अधिकार है स्वास्थ्य लाभ उठाने का। तो मैं तो वही सीधी सी बात कहती हूँ कि मैं तो अपने जीवन से बहुत प्रेम करती हूँ। पहले मैंने इग्नोर किया था तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो देखिए, मैं सबसे पहले सूर्य देव को ऐसे ना नमस्कार करती हूँ और एक बार सूर्य देव को इतना हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये सूर्य भगवान जीवन में हमेशा ही आपकी तरह ये और कीर्ति बढ़ी रहे। हम जैसी थॉट रखेंगे ना वो ऊर्जा हमें वैसे ही मिलती रहेगी, है ना। तो इसलिए अपने भगवान को, ये तो साक्षात भगवान है सूर्य देव, तो वो तो हम भगवान को तो इग्नोर कर नहीं सकते, है ना। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही रूप में हम अपने ईश्वर को याद प्रातःकाल करें। सुबह तो जैसे मैं बिस्तर से उठती हूँ ना तो प्रातः स्मरण भी करती हूँ। कराग्रवस्थे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य गोविंदे प्रभाते कर दर्शन। फिर धरती माता को प्रणाम करना, है ना। फिर मंदिर में जाना, अपने मंदिर को हाथ जोड़ती हूँ, तुलसी माता के दर्शन करती हूँ और उसके बाद फिर थोड़े घरेलू काम करती हूँ। और फिर थोड़ा सा ऐसा लगते हैं कि हाँ अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, चाय पानी पी करके मैं अपना यहाँ थोड़ा सा टहलने आ जाती हूँ। बहुत प्यारा दृश्य है यहाँ पर। तो ऐसे थोड़े थोड़े से मैं मतलब ऐसे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मेरी जैसे मेरे को समझ में आती है ना वो एक्सरसाइज मैं करती रहती हूँ।
कोई उम्र नहीं होती एक्सरसाइज की। जब जैसे जिसका जैसे स्वास्थ्य है ना, उसके हिसाब से आप अपना एक्सरसाइज मेंटेन करिए। धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लीजिए आप, ये बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को एक्टिव रहता है ना। हम काम करते तो काम में हमारा मन भी लगता है। और थोड़े हाथ भी ऐसे ऊंचे कर लीजिए आप, है ना। तो ऐसे पीछे की तरफ भी करो, आगे की तरफ भी करो। यूँ इस प्रकार से आप अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हो, है ना। हम दवाई तो लेनी पड़ती है, देखो स्वास्थ्य खराब होता है तो, पर ये नहीं है कि दवाई लेते हैं तो हम अपना कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपने जीवन में। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशहाल बने रहोगे, है ना। तो अब जैसे मैं पैरों की भी कर रही हूँ, देखिए आपको दिखा नहीं पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, हालांकि मेरे पैरों में तकलीफ़ है, उसके बावजूद मैं पैरों की भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ पैरों की एक्सरसाइज, है ना। इस प्रकार से जो पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना, है ना, धीरे धीरे, इससे क्या पैरों में जो मूवमेंट होता है ना, तो हमारे घुटनों में थोड़ा आराम मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार से आप भी थोड़ा समय अपने लिए सुबह सुबह निकालो, है ना। हम एकांत में बैठकर जब काम करते हैं ना तो अच्छा लगता है, हम समूह में बैठ कर के बातें करें, वो नहीं, है ना। यहाँ अपने एकांत में अपना समय व्यतीत करें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, है ना। एकांत में होते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या है, ये सब कुछ ऊर्जा है ना, हम खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे घर को संवारना, कुछ एक्स्ट्रा काम करना और अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना, है ना। तो इस प्रकार से आप भी कुछ कर सकते हो। अब यहाँ से मैं ना, यहाँ देखिए सामने से मेरे यहाँ कॉलेज भी है, एक स्कूल भी है, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती रहती हूँ उनको। हालांकि मैंने भी पहले सर्विस की है, परंतु अब मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है तो मैं सर्विस नहीं कर पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, तो मैं घर बैठ कर ही अपना कुछ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। हालांकि अब थोड़ी धूप तेज आ गई है, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी करूँगी यहाँ बैठ कर के, और 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद फिर नीचे जा कर के अपने हस्बैंड को थोड़ा काम जो भी बाकी है वो करवाऊँगी। उसके बाद फिर अपने घरेलू काम में लग जाऊँगी, भगवान की पूजा वगैरह। आज थोड़ा देर हो गया मुझे, नहीं तो थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ मैं, है ना। तो इस प्रकार से देखो, ऐसे जल्दी जल्दी चलते हैं ना तो अपनी सांस जो है ना वो फूलती है, और सांस फूलती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मुझे शुद्ध वायु मिल रही है और अशुद्ध वायु बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार से अपने आप को अच्छा बना के रखिए। देखिए मैं अब ना चल रही हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ बड़े आराम से चल सकती हूँ छत पे मैं, ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं पाती हूँ। हाँ, थोड़ा काम कर लेती तो कुछ लगती हूँ, मैं चल नहीं सकती आराम से। देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ चक्कर लगा लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, आराम से चक्कर लगाती हूँ। खूब बड़ी चक्कर, आराम से एक्सरसाइज भी हो जाती है और मज़ा भी आता है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को मैं मेंटेन रखने का पूरा प्रयास करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा 2-4 दिन मुझे थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, बीपी हो रहा था, परंतु अब मैं नॉर्मल हूँ, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। कई बार हो जाता है कुछ, परंतु फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्वास्थ्य, प्रकृति का जो नेचर का जितना लाभ मैं उठा सकूँ ना, उतना उठाने का प्रयास मैं करती हूँ, और लेना भी चाहिए। प्रकृति तो बस खजाना है ना। यहाँ तो यहाँ दूर दूर तक देखते हैं ना, देखो सूर्य की किरण कितनी सुंदर लगती है, सुबह सुबह बड़ी एनर्जी देने वाली लगती है। तो ऐसे ऐसे चलती हूँ, सांस भी फूलता है, अच्छा भी लगता है मुझे, बहुत सुंदर दृश्य है ये, है ना। तो आज मैं मोटिवेशन यानी बातों में यही बताना चाहूँगी, अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी सोच को अच्छा रखें, अपने लिए समय निकालें। पूरे दिन हम परिवार के लिए काम करते हैं, तो हमें अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और समय मिले तो कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी हमें करना चाहिए, है ना। कुछ अच्छी पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, अपने लाइफ में अपने लिए भी जीना सीखो, है ना। हम इधर उधर की फालतू बातें नहीं करके, हाँ, सबसे थोड़ी बातचीत भी करनी चाहिए, पर ज़्यादा नहीं। अपने आप में इतना खुश रहो, अपने आप से बात करना, है ना, भगवान से बात करना। तो छोटी छोटी बातें होती है जो हमें जीने का तरीका सिखाती है और हम खुश हो जाते हैं,
है ना। इससे हम एनर्जी जो लेते हैं ना, वो फिर एनर्जी हमारे पूरे दिन काम आती है। बहुत सुंदर दृश्य लगता है। मेरा तो मन करता है बस मैं यहीं बैठी रहूँ। ये प्रातःकाल जो दृश्य है ना, इसको देखती रहती हूँ मैं, सूर्य को। और शाम को इस समय भी मैं ऊपर आती हूँ छत पे, और आकर के पूरा जो परिदृश्य है ना, चंद्रमा, तारे, बड़ा सुंदर दृश्य होता है आसमान का। पूजा वगैरह करके एक बार थोड़ी देर में, आधा एक घंटे शाम को भी छत पर आती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे छत पे आना। कोई मतलब असीम शांति मिलती है सुबह और शाम के समय में। एकदम शांत वातावरण रहता है, और उसमें हम भरपूर ऊर्जा ले सकते हैं अपने जीवन में। नींद भी अच्छी आती है शाम को टहलते हैं तो, है ना। खाना खा के टाइम मिले तो उस खाना खाने के बाद टहलो, नहीं तो खाना के पहले भी टहल सकते हो आप, अच्छी भूख लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से आप भी, आज ये जो मैं बता रही हूँ ना, आप भी अपने आप को इस प्रकार से प्रकृति से जो है आनंद उठाओ, उससे लुत्फ़ लो, और अपने जीवन को ऊर्जावान बनाओ। और हमारी सोच भी अच्छी बनती है ना। प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं ना, तो हमारी सोच भी अच्छी बनती है। अब देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा जाने का समय, नीचे जाने का, मुझे काम करना है, पर मेरा मन तो अभी छत पे बैठा है। पक्षी जो उड़ रहे हैं, देखो कैसे, बड़ा शानदार दृश्य है प्रकृति का। और ऐसा लगता है कि बस चारों ओर मैं निहारती रहूँ प्रकृति को। बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, आपको भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे, यहाँ पेड़ पौधे भी है बहुत सारे। इधर देखिए, बड़े बड़े पिंपल, नीम, बरगद, चारों तरफ हवेलियाँ हैं, और उनके बीच में ये पेड़ पौधे भी जो है। और उधर मैं आपको दिखाती हूँ जाकर के, ताल मैदान भी यहाँ से दिख रहा है, और उसमें तो पता नहीं कितनी दिव्य शक्तियाँ हैं। इतने मंदिर है, और मंदिरों में तो वैसे ही भगवान की शक्ति और भक्ति सभी रहती है, तो वहाँ का वातावरण तो वैसे वाइब्रेट होता है, अच्छा, है ना। वहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, वहाँ मेरे जाने का मन तो बहुत होता है, परंतु मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पशुओं का डर लगता है, कहीं लग नहीं जाए। और हमारे सामने देखिए इतना अच्छा परिदृश्य, ये देखिए, दिख रहा होगा ना, कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर भी। ये देखिए, ऐसे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता। बहुत सारा परिदृश्य, बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ पर। ऐसे ये देखिए, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये देखिए।